उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव होते और देश के पीएम जो राहुल गांधी होते तो क्या इस प्रकार मंदिर का हो पाता? बाबरी बनाते हैं, हालांकि हम बनाने नहीं देते, लेकिन उनका तो नरसिम्हा राव ने घोषित किया था ना कि हम बाबरी बनाएंगे, तो उनका काम अधूरा है, करने नहीं देना चाह रहे। कौन चाहता है कि अपने विरोधियों का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाए? कुछ भी कहिए ना, मोदी जी से जिनकी सहमति भी होगी वो तो ये मानेगा कि मोदी का नाम स्वर्ण अक्षरों में, लेकिन प्रभु रामचंद्र की प्राण प्रतिष्ठा का अवसर तो अब तक एक ही प्रधानमंत्री को मिला है, और इसलिए इस वाले बात को कोई भूल नहीं सकता। तो मोदी जी के इसलिए लोग कहते हैं कि क्या इसका लाभ बीजेपी को होगा 2024 में? जो बनाएगा उसको होता है तो क्या नुकसान है? कांग्रेस को कैसे होगा भाई? कांग्रेस को लगता है, मैंने एक कार्यक्रम में कहा, कांग्रेस को अगर लगता है कि राम मंदिर बनाने से बीजेपी को फायदा होगा तो आप कृष्ण मंदिर की लड़ाई शुरू करो ना। सबसे आगे समर्थन देने वाला सूरज रख रहे थे उस समय सुदर्शन ही को रखा गया, क्योंकि शस्त्र से रखना था, और ऐसा शस्त्र सुदर्शन जो कि वार करके वापस भी आता है, अन्याय नहीं करता है, निष्पाप पे नहीं चलता है, पापी पे चलता है। खुद इतना, आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, उस समय में सुदर्शन इतना इंटेलिजेंस वेपन था, इससे अच्छा क्या हो सकता है? तो क्रांति करनी है और वो भी धर्म के बुनियाद पर करनी है तो सुदर्शन। कहते हैं कि सिर्फ एक लोगों के लिए ही वो चैनल है। मैं तो खुद कहता हूँ कि हिंदुओं के लिए है, क्योंकि जिसका कोई नहीं उसका मैं हूँ। सर, आपका एक इंटरव्यू काफी चर्चा में रहा आजम खां का, उनका जो यूनिवर्सिटी बना था, उस इंटरव्यू में ही आजम खान ने और मैंने मिलके उसके राजनीतिक अंत का लेखा जोखा लिख दिया था। मैंने उस इंटरव्यू में उससे ऐसी बातें बुलवाई थी जो कोर्ट के सामने वो नकार नहीं पाए। जैसे उन्होंने सैकड़ों करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट दिखाई थी, मैंने उस इंटरव्यू में उनके मुंह से बुलवा लिया कि हजारों करोड़ की। हिंदुस्तान के चैनलों को बैन किया जाता है, उसमें सुदर्शन न्यूज को पहले रखा जाता है। उस बैन के लिस्ट में पहले सुदर्शन है, फिर दूरदर्शन है, फिर अन्य प्राइवेट न्यूज चैनल, ऐसा कहा है। देखिए, पाकिस्तान हो या हिंदुस्तान के अंदर का पाकिस्तान हो, मतलब सीमा के बाहर का हो या सीमा के अंदर का हो, सुदर्शन क्या है वो जानते हैं। इतिहास में एक ऐसा दिन है कि 15 अगस्त 26 जनवरी का तो फिर भी एक तात्कालिक महत्व है, जो महत्व समय अनुकूल बदलता जाता आता रहता है। दोबारा भी लड़ाइयाँ होगी, हिंदुस्तान उसके पहले भी हुआ, लेकिन ये 22 जनवरी जो है वो एक ऐसा अनोखा इतिहास है जिसको हर हिंदुस्तानी सदैव। अब क्या मथुरा और काशी की बारी होगी? देखिए, केवल मथुरा और काशी क्यों, 3,99,999, 4 लाख में से उतने बचे हुए हैं, सबका नंबर आएगा। मंदिर बन रहा है, प्राण प्रतिष्ठा में कई लोगों को निमंत्रण दिया, सोनिया गांधी, खड़गे, अधीर रंजन चौधरी, ये लोग नहीं आ रहे हैं, कह रहे हैं भाजपा की इवेंट है। मैं इसको राजनीतिक रूप में नहीं देखता। राम के प्राण प्रतिष्ठा में राम जी के वही आएगा जिसको राम जी चाहेंगे। ये क्या नहीं आ रहे हैं, उनके भाग्य में हो तो आएंगे ना, और उनके साथ जो खड़े हो गए वो भी नहीं आएंगे। अब गोली चलाने वाले मुलायम सिंह के बेटे के भाग्य में 1000 नस्लें याद रखी जाएगी कि वहां पे मस्जिद था। एक तो ओवैसी कहते हैं, ये शब्द मुझे मंजूर नहीं है, ओवैसी कहता है, उसको क्यों सम्मान दें हम? जो हमारे देवी देवताओं का सम्मान नहीं देता, भारत माता का सम्मान नहीं करता, उसका हमने क्यों सम्मान करना है? और वो क्या नस्लें याद करता है? अब हमारा इतिहास है, हम तो 1000 नस्लें क्या, उससे भी ज्यादा नस्लों बाद रावण को भी नहीं भूले हैं। तो ओवैसी और उसके जो भी नायक है, उसके नायक जो हमारे खलनायक है, उनको हम भूले? वो मुलायम सिंह की सरकार थी, कार सेवा हो रही थी, गोलियों से काफी लोगों को मारा गया था, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, मुल्ला मुलायम ने तो खुद स्वीकार किया है कि अगर और भी लोगों को मारने की नौबत है तो मैं मार देता, लेकिन इस कार सेवकों को नायक के रूप में देखा जाएगा और मुलायम सिंह को खलनायक के रूप में देखा जाएगा। नमस्कार, हम इस समय मौजूद हैं अयोध्या जी में। अयोध्या जी में इस समय प्रभु श्री रामचंद्र जी का मंदिर बन रहा, जो 500 साल के लंबे अंतराल के बाद बन रहा। काफ़ी संघर्ष हुआ, कई बार लड़ाई, लाखों लोग उसके लिए शहीद हुए। आज वो मंदिर बन रहा है 22 जनवरी को। हमारे साथ मौजूद हैं सुदर्शन न्यूज के CMD सुरेश चौहान के जी।
सर आज 500 वर्षों के बाद प्रभु श्री रामचंद्र जी का मंदिर बना, क्या कहेंगे? कई पीढ़ियाँ 25 पीढ़ियों ने प्रतीक्षा की, बलिदान दिया, संघर्ष किया, कानूनी लड़ाई लड़ी, प्रत्यक्ष लड़ाई लड़ी, और हर पीढ़ी यह सपना देखती थी कि हम अपने आंखों से मंदिर देख पाएंगे। लेकिन हम सौभाग्यशाली है कि उनके 14-24 पीढ़ियों का जो स्वप्न था वो आज हमारे आंखों से पूरा हो रहा है, और हम इसको अपने आंखों में ऐसे संभाले कि उन 24 पीढ़ियाँ जो अभी इस धरातल पे नहीं है, स्वर्ग में है, उनको भी ये सुख हमारे आंखों से देखने को मिले। सर 1990 में वो मुलायम सिंह की सरकार थी, कार सेवा हो रही थी, गोलियों से काफ़ी लोगों को मारा गया था, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, मुल्ला मुलायम ने तो खुद स्वीकार किया है कि अगर और भी लोगों को मारने की नौबत है तो मैं मार देता, लेकिन इस कार सेवकों को नायक के रूप में देखा जाएगा और मुलायम सिंह को खलनायक के रूप में देखा जाएगा, ये भी ध्यान रखना। और ये कभी माफ नहीं है। सत्ता माफ कर दे, कोर्ट माफ कर दे, कानून माफ कर दे, समाज का कुछ वर्ग माफ कर दे, लेकिन धर्म कभी माफ नहीं करता। रावण लाखों वर्षों बाद भी खलनायक था और है। तो जिन लोगों ने कार सेवकों पे अत्याचार किए, पिछले कुछ 90 में मुलायम सिंह हो, उसके पीछे जाएंगे तो अब तक तो लाखों 500 वर्षों में लाखों लोगों ने बलिदान दिया है। उन सबका बलिदान लेने वाला कोई ना कोई खलनायक था, उनको कभी माफ नहीं किया जाएगा। सर वो वैसे ही कहते हैं कि 1000 नस्लें याद रखी जाएगी, कि वहाँ पे मस्जिद था। एक तो ओवैसी कहते हैं, ये शब्द मुझे मंजूर नहीं है। ओवैसी कहता है, उसको क्यों सम्मान दें हम? जो हमारे देवी देवताओं का सम्मान नहीं देता, भारत माता का सम्मान नहीं करता, उसका हमने क्यों सम्मान करना है? और वो क्या नस्लें याद करता है? अब हमारा इतिहास है, हम तो 1000 नस्लें क्या, उससे भी ज्यादा नस्लों बाद रावण को भी नहीं भूले हैं। तो ओवैसी और उसके जो भी नायक है, उसके नायक जो हमारे खलनायक है, उनको हम भूलेंगे क्या? हम तो याद रखे जाते हैं और याद रख के उसका हिसाब करते हैं। इस्लाम के जो स्थान हैं जो अभी भी विवादित हैं, उसका विश्व में फैसला नहीं हो पाया। जूस के स्थान है विश्व विवादित, फैसला नहीं हो पाया। ईसाइयों के है, फैसला नहीं हो पाया। लेकिन हिंदू ने अपने दम पे फैसला करके दिखाया। 500 साल लगे, लेकिन करके दिखाया। सर मंदिर बन रहा है, प्राण प्रतिष्ठा में कई लोगों को निमंत्रण दिया, सोनिया गांधी, खड़गे, अधीर रंजन चौधरी, ये लोग नहीं आ रहे हैं, कह रहे हैं भाजपा की इवेंट है। मैं इसको राजनीतिक रूप में नहीं देखता। राम के प्राण प्रतिष्ठा में राम जी के वही आएगा जिसको राम जी चाहेंगे। ये क्या नहीं आ रहे हैं? उनके भाग्य में हो तो आएंगे ना, और उनके साथ जो खड़े हो गए वो भी नहीं आएंगे। अब गोली चलाने वाले मुलायम सिंह के बेटे के भाग्य में कैसे हो सकता है कि वो मुख्यमंत्री होगा? इस देश में राजनीतिक एक्सीडेंट कई हुए, जुगाड़ कई हुए, मूर्खता कई हुई, लेकिन भगवान के दरबार में ना जुगाड़ चलेगा ना मूर्खता चलेगी। यहाँ तो भाग्य में चाहिए ना। तो फिर अखिलेश हो या ये सारे नाम जो आपने लिए, उनके भाग्य में नहीं था तो नहीं हुआ। सर राम मंदिर बन रहा है, इसके बाद अब क्या मथुरा और काशी की बारी होगी? देखिए, केवल मथुरा और काशी क्यों, 3,99,999, 4 लाख में से उतने बचे हुए हैं, सबका नंबर आएगा। अभी सिर्फ 4 में एक ही हो रहा है। हाँ, 4 लाख में एक हो रहा है। इसलिए कहा ना, अभी बहुत लंबी लिस्ट है, और होगी, क्यों नहीं होगी। 22 को सर किस प्रकार का माहौल होगा अयोध्या का? देखिए, मैं तो सपत्निक पूजा में निमंत्रित किया गया है और इसलिए हम यहाँ आए हैं। मेरा बेटा भी श्रीलंका से अयोध्या तक यात्रा करके आया है, वो है, भाई है, मतलब हम अपने परिवार के सदस्य, सुदर्शन टीम सुदर्शन के 50 लोग यहाँ हैं, और 500 लोग 22 तारीख को देश भर के मंदिरों, मठों, आश्रमों में क्या क्या हो रहा है वो बताएंगे। और दुनिया के भी सभी देशों से हमने प्रयास किया है कि कुछ ना कुछ होने वाला है। अकेला हिंदू भी किसी शहर में होगा विदेश में, तो अपने घर के बाहर जो दिया लगाएगा उसका फोटो हमको शेयर करो, हम कह रहे हैं, उसको हम दिखाएंगे। 22 तारीख हिंदुस्तान के इतिहास में एक ऐसा दिन है कि 15 अगस्त 26 जनवरी का तो फिर भी एक तात्कालिक महत्व है, जो महत्व समय अनुकूल बदलता जाता आता रहता है। दोबारा भी लड़ाइयाँ होगी, हिंदुस्तान उसके पहले भी हुआ, लेकिन ये 22 जनवरी जो है वो एक ऐसा अनोखा इतिहास है जिसको हर हिंदुस्तानी सदैव स्मरण में रखना चाहेगा। हम सबके भाग्य में आया है, हम अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं। और देखिए,
अयोध्या में आप लोग ही क्यों हैं, ये क्यों है, आप क्यों है, मैं क्यों हूँ, जो लोग यहाँ आए हैं ये राम जी के वनवास के दौरान कुछ ना कुछ जिन्होंने उनको मदद की उन्हीं को राम जी यहाँ बुलाते थे। इसलिए हम भी वही यहाँ पर पहुंचा है जिनका कोई ना कोई भूमिका है। सर जो है राम मंदिर बन रहा है, पूरे देश के लोग आ रहे हैं, वहीं कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि मोदी जी को नहीं पूजा करनी चाहिए। देखिए यहाँ कार सेवक आ रहे हैं, इतने सारे राम भक्त आ रहे हैं, अब किसी को क्यों पूजा नहीं करनी देनी चाहिए, इसके जो जो कारण है वो क्या बोलूं मैं, कुछ अपने आप को साधु कहने वाले भी कह रहे हैं, कुछ राजनेताओं को तो क्या ही जवाब दे दे, भाई सोनिया क्या भाग्य में थोड़ी होगा यहाँ पर पूजा करना है, राहुल के भाग्य में थोड़ी होगा, तो मोदी को करने नहीं देना चाह रहे। कौन चाहता है कि अपने विरोधियों का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाए, कुछ भी कहिए ना, मोदी जी से जिनकी सहमति भी होगी वो तो ये मानेगा कि मोदी का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। प्रधानमंत्री तो कई हुए, लेकिन प्रभु रामचंद्र की प्राण प्रतिष्ठा का अवसर तो अब तक एक ही प्रधानमंत्री को मिला है, और इसलिए इस वाले बात को कोई भूल नहीं सकता। तो मोदी जी के इसलिए लोग कहते हैं, कहने दीजिए, वो तो राम क्या कहते हैं जरूरी है ना, लोग क्या कहते हैं थोड़ी जरूरी है। सर अगर आज जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव होते और देश के पीएम जो राहुल गांधी होते तो क्या इस प्रकार मंदिर का हो पाता? बाबरी बनाते हैं, हालांकि हम बनाने नहीं देते, लेकिन उनका तो नरसिम्हा राव ने घोषित किया था ना कि हम बाबरी बनाएंगे, तो उनका काम अधूरा है, राहुल करेगा। सर आपका एक इंटरव्यू काफी चर्चा में रहा आजम खां का, उनका जो यूनिवर्सिटी बना था, उस इंटरव्यू में ही आजम खान ने और मैंने मिलके उसके राजनीतिक अंत का लेखा जोखा लिख दिया था। मैंने उस इंटरव्यू में उससे ऐसी बातें बुलवाई थी जो कोर्ट के सामने वो नकार नहीं पाए, जैसे उन्होंने सैकड़ों करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट दिखाई थी। मैंने उस इंटरव्यू में उनके मुंह से बुलवा लिया कि हजारों करोड़ की इन्वेस्टमेंट है, वही बातें कोर्ट में काम आई। आज साम्राज्य ही खत्म हो गया। हाँ होगा, तो अगर गलत नींव पर खड़ा है तो रावण का भी खत्म होता है, ये क्या चीज है। सर क्या कारण है पाकिस्तान में हिंदुस्तान के चैनलों को बैन किया जाता है, उसमें सुदर्शन न्यूज को पहले रखा जाता है? उस बैन के लिस्ट में पहले सुदर्शन है, फिर दूरदर्शन है, फिर अन्य प्राइवेट न्यूज चैनल, ऐसा कहा है। देखिए पाकिस्तान हो या हिंदुस्तान के अंदर का पाकिस्तान हो, मतलब सीमा के बाहर का हो या सीमा के अंदर का हो, सुदर्शन क्या है वो जानते हैं, शत्रु ज्यादा जानता है, और इसलिए शत्रु वार करेगा। और हमें, हमारे लिए तो सर्टिफिकेट है कि पाकिस्तान ने बैन किया, उसमें सुदर्शन का नाम 1 नंबर पे था। सर आपको जो है बाला साहब ठाकरे, उन्हें हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता, फिर आपको कहा जा रहा है, तो इस पे क्या कहेंगे? नहीं, लोग कहते हैं, जो प्रेम से कहते हैं उनका वो लोग कुछ भी कहना चाहें, लेकिन मैं मानता हूं कि मैं तो एक कार्यकर्ता हूं और एक सैनिक की भूमिका मैं निभाता हूं। अब उस सैनिक को कोई योद्धा कहे, कोई धर्म योद्धा कहे, कोई कुछ कहे, मैं अपने दिमाग में कोई हवा घुसने नहीं देता और अपने इरादों में कोई कमजोरियां आने नहीं देता। सर जब आप चैनल का नाम रख रहे थे उस समय सुदर्शन ही क्यों रखा गया? क्योंकि शस्त्र से रखना था, और ऐसा शस्त्र सुदर्शन जो कि वार करके वापस भी आता है, अन्याय नहीं करता है, निष्पाप पे नहीं चलता है, पापी पे चलता है। खुद इतना, आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, उस समय में सुदर्शन इतना इंटेलिजेंस वेपन था, इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो क्रांति करनी है और वो भी धर्म के बुनियाद पर करनी है, तो सुदर्शन नाम होना चाहिए। सुदर्शन नाम आप रखते हैं और उसके कारण जो है कांग्रेस की सरकार रहती है, वो तो आती जाती है। हमने तो 10 साल सोनिया राज में भी चैनल चलाया, चलता है, लड़ाई है। सर क्या कहेंगे उन लोगों के लिए जो सुदर्शन का नाम कहते हैं कि सिर्फ एक लोगों के लिए ही वो चैनल है? मैं तो खुद कहता हूँ कि हिंदुओं के लिए, क्योंकि जिसका कोई नहीं उसका मैं हूँ। क्या प्राथमिकता है सुदर्शन न्यूज की? नहीं, प्राथमिकता है कि इस देश का हर नागरिक, न्याय संविधान ने उसको जो दिया है वो सारा उसको मिले, उसके लिए हम लड़ते थे, लड़ते और लड़ते रहेंगे। सर ये मंदिर बन रहा है, थोड़ा समय सर ये मंदिर बन रहा है, तो क्या इसका लाभ बीजेपी को होगा 2024 में? जो बनाएगा उसको होता है तो क्या नुकसान है, कांग्रेस को कैसे होगा? भाई कांग्रेस को लगता है
मैंने एक कार्यक्रम में कहा, कांग्रेस को अगर लगता है कि राम मंदिर बनाने से बीजेपी को फायदा होगा तो आप कृष्ण मंदिर की लड़ाई शुरू करो ना। सबसे आगे समर्थन देने वाला सूरज चौहान क्या होगा। आपका सर एक नारा चलता है कि अगर अयोध्या में राम मंदिर बनेगा तो भारत नहीं विश्व का सांस्कृतिक राजधानी बनेगा। हाँ, तो बन ही रहा है, लोगों के सामने आ रहा है, दुनिया भर के बनेगा, अभी तो शुरुआत है। धन्यवाद सर। तो आप सुरेश चौहान के जी हैं, जिन्हें आप लोग बिंदास बोल में देखते हैं सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सुदर्शन न्यूज पर। आपके साथ बात हुई, किस प्रकार आपने बेबाकी से बात रखा कि अब भारत का असली उदय हुआ है, सनातन धर्म की तरफ अब भारत जाएगा। बच्चा बच्चा बोलेगा जय जय श्री राम। सभी लोगों को जय श्री राम।